हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सर प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रेक एंड कंटिन्यू पे एक एक एक्सरसाइज करके देखी थी और ये जानना था कि भाई ब्रेक क्या होता है और कंटिन्यू क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आएगा इस तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस वीडियो में सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, हम एक एग्जाम्पल आज करने वाले हैं जो कि ब्रेक और कंटिन्यू को अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा आपको। तो यार टाइम को ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ और आप वीडियो को लाइक करिए जब तक मैं अपनी फाइल को ओपन करता हूँ। और यार कमेंट सेक्शन में मुझे अपना नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर मैं हर बार बोलता हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे बता दो। इन केस फ्यूचर में कुछ भी आता है मेरे पास इंटरव्यू क्वेश्चन है तो मैं आपके साथ वो इजीली शेयर कर सकूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल ऑन ब्रेक ऑन एंड कंटिन्यू। ओके, तो देखते हैं क्या बनाना है हमें आज। मैं बोल रहा हूँ कि सिंपली मुझे आज ब्रेक और कंटिन्यू का एक्सप्लेनेशन देखने की होता क्या है, तो मैं उसे एक इनफाइनाइट लूप के साथ देखूंगा। मैंने लिखा व्हाइल ट्रू। सबसे पहले मैंने इनफाइनाइट लूप बनाया एक। आपको पता है ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ इंट इनपुट। ओके, डेटा में मैं यूजर से एक इनपुट ले लेता हूँ, एंटर दी डेटा। ओके, यूजर एक डेटा एंटर करेगा और आपको पता है व्हाइल लूप है, तो व्हाइल लूप को मुझे क्या करना है, जो बाहर वाला लूप है वो तो मेरा कैसा लूप है, एक इनफाइनाइट लूप। मैं एक और लूप बना रहा हूँ अंदर जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो भी यूजर डेटा एंटर कर रहा है, ओके, वो उसकी लेंथ तक चलेगा। बट आपको पता है इसे चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, एक इटरेटर। तो मैंने ए को इटरेटर ले लिया। मैंने बोला जब तक ए छोटा रहेगा लेंथ ऑफ डेटा से। हमेशा यही लॉजिक लग रहा है गाइस, क्योंकि इसे प्री डिफाइंड इसी वे में चलाया जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि व्हाइल ए इज लेस देन लेंथ ऑफ डेटा, तो क्या होगा आपके लिए प्रिंट करा देता हूं मैं यहाँ पे कि भाई उसका जो डेटा है वो ये है कुछ, क्या, डेटा ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, हर बार इंक्रीज करा दूंगा मैं तो वो चेंज होती रहेगी। अब बोल रहा हूं इफ डेटा ऑफ ए, ऐसे तो नहीं कुछ नहीं होगा, बट जैसे कभी भी ये कंडीशन अगर आपको मिली कभी भी, तो क्या हो जाएगा, आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। कौन सा लूप ब्रेक होगा वो देखेंगे। और एट लास्ट ए प्लस इक्वल टू 1, तो ये आपका लॉजिक रेडी है। ये जस्ट रैंडम लॉजिक है गाइस, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। समझो क्या हो रहा है, यूजर एक स्ट्रिंग एंटर करेगा, स्ट्रिंग एंटर करने के बाद मैं उसे इटरेट कराऊंगा। ओके, यहाँ पर मैंने उसे इटरेट कराई है। इटरेट कराने के बाद मुझे क्या पता, अगर उस स्ट्रिंग में एट द रेट है तो आपका जो इंटरनल लूप है वो ब्रेक होगा। आपका जो इंटरनल लूप है वो ब्रेक होगा। गॉट इट। और ब्रेक होने के बाद फिर से वो यूजर से डेटा इनपुट मांगेगा। तो देखते हैं। ओके, 3 इक्वल टू लग गया गलती से, फिर से ऑपरेट कराया मैंने। देखो मैं डेटा एंटर करता हूं दिस, तो ये एस से लेके के तक का सारा डेटा प्रिंट करेगा। ओके, और फिर से मुझसे बोलेगा प्लीज एंटर दी डेटा। तो देखो एस से के तक चला और फिर से बोल रहा है। मतलब अगर मैं आपको यहां से बताऊं तो ये यहां से स्टार्ट हुआ है लूप। ओके, उनने स्टार्ट करा, रिपीट 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 रिपीट, और जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब लेंथ वाला पोर्शन इंक्रीज हुआ, गॉट इट, तो ये फिर से व्हाइल ट्रू के पास गया, वो फिर से आपका डेटा इनपुट मांग रहा है। मैं फिर से डाल देता हूँ कुछ, मैंने डाल दिया आस्क इट लाउड। ओके, तो मैंने यहाँ पर आस्क इट लाउड एंटर करा, तो देखो इस बार भी आस्क इट लाउड प्रिंट हुआ। बट अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आस्क एट द रेट इट लाउड, तो देखो ये आस्क एट द रेट तक चला और आपका लूप टर्मिनेट हो गया इसकी वजह से, ब्रेक। तो ये वाला व्हाइल आपका क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, और ये फिर से यहाँ पर चला गया। तो जैसे इसे एट द रेट मिलेगा ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा गाइस। तो ये तो क्या थी आपकी ब्रेक की वर्किंग। अब मैं ब्रेक और कंटिन्यू की दोनों की वर्किंग आपको एक ही कोड में दिखाऊंगा गाइस। तो देखते हैं वो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सपोज फॉर आई इन रेंज 10 to 50, मैं बोल रहा हूँ 10 to 50 तक मेरा, मैंने एक रेंज स्पेसिफाई करी। मैं बोल रहा हूँ इफ आई मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0, ओके, अगर आई मॉड 2 0 नहीं है तो क्या हो जाए, मेरा लूप कंटिन्यू हो जाए। ओके, मतलब आपका इवन नंबर के अलावा जो भी नंबर मिलेगा उस पर आपका लूप क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। मीन्स आपको यहाँ पर इवन नंबर मिलने वाले हैं। उसके बाद एलिफ आई मॉड 5 इक्वल 0 एंड, ओके, एंड आई मॉड 7 इक्वल 0। अगर ऐसी कोई कंडीशन इसे मिलती है तो आपका लूप क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो देखो मैंने दोनों कंटिन्यू और ब्रेक
दोनों को एक साथ यूज कर रहा है। और लास्ट में क्या बोल रहा हूँ, एल्स प्रिंट आई, इन दोनों के अलावा जो भी बचता है उसे क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो देखते हैं क्या मिलेगा आउटपुट में डेटा। पहली बात तो ये, कौन सा ऐसा नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, सबसे पहली बार वो है 35। तो आप कितना भी कोशिश कर लो, चाहे यहाँ पे 10,000 लिख लो, 5,000 लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपका जो ये पूरा लॉजिक है वो 35 से आगे नहीं जाएगा। ओके, प्लस 35 के बिटवीन भी आपको सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑड पे ये कंटिन्यू हो जाएगा। क्या लिखा है मैंने, आई मॉड टू नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आपका जो भी मटेरियल है, यहाँ पे जो भी डेटा आपको मिलेगा वो नॉट इक्वल टू जीरो है, वो सारे कंटिन्यू हो जाए, तो मतलब आपके मल्टीपल ऑफ 5 ऑड नंबर जितने भी सब कंटिन्यू हो जाएंगे, आपको क्या, इवन नंबर मिलेगा। ओके, फॉर क्या गड़बड़ कर दी मैंने, एफ नहीं लगाया मैंने, तो चलो लगा देते हैं एफ। अब देखते हैं ऑपरेट करके। सो यस गाइस, 10 से स्टार्ट हो गया। अगर आप देखोगे तो सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, 10 12 14 16 18 20, ये सारे इवन नंबर मिल रहे हैं। और कहां तक गया आपका लूप, 48 तक। मतलब अगर आप देखोगे हुआ क्या है, मैं चाह रहा था कि ये एरर रेज हो सो दैट आपको चीजें समझ में आए। ओके, क्या हुआ, अब आपके माइंड में तो क्या चल रहा था कि यार यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, कहा, जैसे इसे 35 मिलेगा। बट माय फ्रेंड्स, 35 को तो मैंने क्या करा है, स्किप कर दिया है, तो वो वैल्यू तो यहाँ पर जंप कर गई है, तो यहाँ पर वो आई नहीं, तो आपका लूप ये ब्रेक भी नहीं होगा। समझो चीजों को, ऐसा नहीं है कि वो वैल्यू इनकाउंटर हो रही है लूप में और वो बस चेक नहीं हो रही है, नहीं, उस वैल्यू पे जंप लग रहा है 35 पे जंप, इसीलिए मैंने नॉट इक्वल टू जीरो लगा था, लिखा था यहाँ पे। इनने क्या करा, 35 को जंप कर दिया, मतलब ऑड नंबर या मल्टीपल ऑफ 5 जो भी था, क्योंकि मुझे सारे इवन मिलने थे, तो ये उस पर जंप कर गया। अब जब इसने उस वैल्यू पे जंप कर दिया, तो वो वैल्यू यहाँ पर इनकाउंटर नहीं हुई। अगर वो वैल्यू इनकाउंटर नहीं होगी तो आपका लूप ब्रेक नहीं होगा, इसीलिए कहां तक चल गया, 48 तक चल गया। बट अगर मैं इसको ही लिख देता हूं इक्वल टू जीरो, अब ये 35 से आगे नहीं जाएगा, ये देखो। ओके, तो आई होप अब आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये हुआ क्या एक्चुअली। सिंपल क्या हुआ, इसमें सारे के सारे इवन नंबर कंटिन्यू हो गए, और जो ऑड नंबर आपको मिल रहे हैं उसमें 35 भी रहा होगा। 34 इवन था इसलिए वो प्रिंट नहीं हुआ, 33 हुआ है, और 35 पे आपका लूप आकर क्या हुआ, ब्रेक हो गया है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रेक एंड कंटिन्यू गाइस। ये बहुत अच्छी ट्रिक थी। देखो, अगर ब्रेक एंड कंटिन्यू एक साथ लगता है तो इस केस को आप हमेशा याद रखोगे। आप कोई कंडीशन लगा रहे हो और उससे उसमें जो वैल्यू है जिस पे आप ब्रेक करना चाहते हो उससे आपने कंटिन्यू कर दिया है, और आप फिर परेशान हो रहे हो कि यार मेरा लूप ब्रेक क्यों नहीं हो रहा है, तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा फंसती है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। ओके, अगर आप वैल्यू कंटिन्यू कर दोगे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उस वैल्यू पे आपका लूप आगे चल के ब्रेक हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यू का मतलब प्रॉपर जंप होती है, वो वैल्यू आपकी स्किप हो गई है। तो आपका ये कंस्ट्रेंट था जो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यार अगर आपको पूरा कंट्रोल स्ट्रक्चर समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई डाउट है यार तो फील फ्री टू आस्क। ओके, और इस वीडियो में गाइस इतना ही। इसके बाद से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा का पूरा बेसिक पाइथन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे। आफ्टर दैट वी स्विच टुवर्ड्स इंटरमीडिएट पार्ट। सो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने इस सीरीज में क्या क्या सीखा है, आपको क्या क्या चीजों से बेनिफिट हुआ है। प्लस यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आउटपुट दीजिए। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू, बाय बाय।